देखो यहाँ पे भी पोर्ट होल है। तेच ना, इकडून येताना गड्डे, तिकडून येताना गड्डे, एक तर रास्ता छोटा, साइडला गाड़ी लावल पण जागा नहीं है। हम पूरे रास्ते यही कह रहे थे, ये गड्डे किसी न किसी की जान लेंगे और देखो क्या होगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रास्ता कितना ज़्यादा जानलेवा है। हमने जो 405 पोर्ट होल गिने थे वो कोई झूठ बात नहीं है। अगर आप तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सॉरी मैं सुबह का शूट नहीं कर पाया क्योंकि घर के कुछ काम थे जिसकी वजह से, और अभी मैं घर पे नहीं हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ हूँ। गाइस अभी मैं आया हूँ एक ऐसी जगह, तो आज माँ को लेके मैं एक गांव आया था। माँ हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, उनके साथ एक कुछ भगवान जी के तीर्थ स्थल है वहाँ पे जाने वाली। वो कल जाने वाली है, इसलिए मैं उन्हें आज छोड़ने आया था। और जिस रास्ते से मैं आया हूँ ना, वहाँ का मेरा पिछले 5 साल का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आज के दिन आके पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। ये है पीछे जो दिख रहा है आप लोगों का, पैठन टू शेवगांव रास्ता। इस रास्ते पे मैं पहले कई बार आ चुका हूँ, लेकिन पिछले 6 साल या 7 साल पहले जब हमने 4 व्हीलर ली थी तब भैया के साथ ही आता हूँ। इसलिए एक तकलीफ़ थी जो कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की थी, लेकिन फाइनली अब वो तकलीफ़ भी मैंने एक्सपीरियंस कर ली है। आज मैं पिछले 7 से 8 साल में फ़र्स्ट टाइम बाइक पे आया हूँ, और बाइक पे आने के बाद मैंने कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को बता देनी चाहिए। आज 31 दिसंबर 2025 से आज साल ख़त्म होने वाला है, और आज के दिन मैंने कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। भाई साल ख़त्म हो जाए, रास्ता इतना घटिया है भाई। मतलब जहाँ पे पैठन की बाउंड्री ख़त्म होती है, पैठन की बाउंड्री के लेके ये शेवगांव के सिटी तक इतना बकवास रास्ता है यार। मतलब ये करते क्या है, पिछले 6 साल से यही हालत है इसकी। लेकिन एक बात बता दूँ, जहाँ पे पैठन की सरहद ख़त्म होती है ना, वहाँ तक का रास्ता एक नंबर है, बहुत ही अच्छा है। एक गड्ढा आपने को देखने को नहीं मिलेगा पूरे रास्ते पे। लेकिन जैसे ही पैठन की सरहद ख़त्म होती है, उसके बाद जब हम शेवगांव की सरहद के अंदर एंटर करते, इतना भैया 405 पोर्ट होल्स मैंने काउंट किए, लेकिन 405 के बाद मैंने काउंट करना छोड़ दिया। और ये पूरा रास्ता पैठन टू शेवगांव होगा लगभग एक 40 किलोमीटर का, और इस 40 किलोमीटर में पैठन की सरहद आती है लगभग एक 10 किलोमीटर तक की। तो 30 किलोमीटर के इस रास्ते में 405 पोर्ट होल्स मैंने देखे, और मैंने वो काउंट करना कब बंद किया पता क्या? जैसे ही शेवगांव कुछ एक 7 से 8 किलोमीटर रह गया था, तब मैंने वो सारे पोर्ट होल्स को काउंट करना बंद कर दिया। और उसके आगे तो कई सारे पोर्ट होल थे, इतने पोर्ट होल। अरे भैया रास्ता नहीं, सिर्फ गड्ढा है। मतलब रास्ता कब और गड्ढे ज़्यादा है, इतना डेंजर रास्ता है क्या बताओ यार। मतलब ऐसे जान हथेली पे लेके मैं चल रहा था। अभी फाइनली मैंने माँ को उनकी जगह पे ड्रॉप कर दिया। उसके बाद मैं घर निकल रहा था, तो सोचा कि जाते जाते ब्लॉग बना दूँ। वैसे मैं आते आते भी बना सकता था, लेकिन मेरे पास कुछ इक्विपमेंट नहीं थे, और साथ ही कोई नहीं है जो कि कैमरे को या फिर बाइक को चलाए तो मैं रास्ते की हालत आपको दिखा दूँ। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में कुछ रास्ते की फ़ोटो ज़रूर डालेंगे। जो इतने बड़े बड़े पोर्ट होल है उनको तो डालेंगे भाई। क्या है यार ये, मतलब आदमी घर से निकले और उसके घर आने की चांसेस कम हो जाते हैं ना। एक पोर्ट होल इतने चांसेस बढ़ा देता घर ना जाने के। तो आप समझ सकते हो, तो 405 पोर्ट होल काउंट किए मैंने। साला यार ये क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 6 साल जब मैं यहाँ पे नए इलेक्शन होने वाले थे उसके 1 साल पहले आया था, तब इसकी यही हालत थी। अब वो इलेक्शन होके अभी नया इलेक्शन आने वाला है, अभी भी इसकी हालत यही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी घटिया तरह की हालत है अभी रास्ते की। रास्ता कम, गड्ढे ज़्यादा है। और साथ ही इस शेवगांव के एरिया में गन्ने की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से पूरे रास्ते पे वो बड़े बड़े जो ट्रक्स रहते, और साथ ही वो जो ट्रैक्टर्स रहते गन्ना लेके जा रहे होते फैक्ट्री में, वो तो इतने ज़्यादा है भैया। मतलब और ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा। एक जगह तो मैंने देखा कि एक ट्रैक्टर का आगे से पूरे 2 पहिए ऊपर हो गए। क्यों? कि पीछे लोड था और आगे ढलान थी। और भैया मैंने सोचा ये क्या हो रहा। और घर से निकलते ही मेरे पिताजी ने बोल दिया था, भैया तू जा तो रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर कोई ट्रैक्टर आए तो उसके ना ही सामने रहना है ना ही पीछे, उससे काफ़ी दूर रहना है, क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब होती है, वो कभी भी पलटी मारे तो पता नहीं सकते। मतलब पलट जाते हैं भैया, गिर जाते हैं उनके अंदर का मटेरियल। तो इसलिए मैं काफ़ी संभल के आया। लेकिन ये सब चल रहा था, मुझे लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया है भाई।
एक बात कहना चाहूँगा, जो आदमी इस रास्ते से डेली अप डाउन करता है उनकी क्या हालत होती होगी। भाई बहुत गाली देते होंगे यहाँ के पॉलिटिशियन को, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बात यार, मतलब एक दौर गया, अभी दूसरा दौर शुरू होने को आया, लेकिन अभी तक ये रास्ता ठीक क्यों नहीं हुआ। इसमें कौन सा पॉलिटिक्स छुपा है जो कि हमें नहीं दिख रहा। शायद से लोकल को पता होगा, लेकिन लोकल के अभी किससे बात करें समझ में आ रहा। अभी ऑन द वे है, देखेंगे कि मिला तो किससे पूछ लेंगे। अभी ये सब रिकॉर्ड कर लिया है। अभी जाते समय एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, महाकाल जी का एक मंदिर है, वहाँ पे हम अच्छे से दर्शन करेंगे महादेव का, फिर उससे आगे निकलेंगे। वो काफ़ी पुराना है, इसलिए वहाँ पे दर्शन करके जाएंगे, क्योंकि आज साल ख़त्म होने वाला है। तो साल के ख़त्म होते हुए कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ें कर लेते। हम 31 के लिए दारू तो नहीं पीते, ना ही नॉनवेज खाते, सात्विक आहार लेते हैं, राधे राधे बोलते हैं और ज़िंदगी जीते। तो आपका 31 का ऐसा चल रहा है, बताओ। मेरा 31 तो ऐसा चल रहा है। तो भाई चलो भाई, कोई बात नहीं, चलो यहाँ से निकलते हैं। मैं तो चाहता था कि आप लोगों को अच्छे से रास्ते के सारे व्यूज़ दिखा दूँ, लेकिन अभी बस कोई स्टैंड नहीं है, मोबाइल होल्डर भी नहीं बाइक को लगाने के लिए यहाँ पे, इसलिए वो तो नहीं कर सकता। लेकिन ठीक है, जितना हो सके उतना दिखा दूँगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। तो गाइस, हमने आपसे कहा था कि यहाँ पे कई सारे पोर्ट होले, उनमें से हम एक पोर्ट होल आपको दिखाने वाले हैं, जो कि इतना बड़ा है। हम रास्ते में रुकेंगे भाई, जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करेंगे। अगर एक कैमरा रखने के लिए मोबाइल पे कुछ होता ना तो बहुत बढ़िया होता था। पूरे के जितने हैं ना, जितने हमने काउंट किए 405, वो तो आ ही जाते वीडियो में, और उससे आगे पता नहीं। और 100-200 कितने थे पोर्ट होल। ये देखो, ये है पोर्ट होल। पोर्ट होल कम रास्ता ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बीच में थोड़ा रास्ता है, उसके आगे भी रास्ता नहीं है। देख लो एक बार। अभी गाड़ी आ रही है सामने से, आप देख सकते हैं। वो सामने देखो, आने में कितनी दिक्कत होती है, कोई अच्छे से गाड़ी चला भी नहीं सकता यहाँ पे। ये पूरा रास्ते की हालत ख़राब है भैया। अभी हमें पता नहीं यहाँ के एमएलए कौन है, कौन क्या कर रहा, किसकी गलती है, लेकिन जिसकी भी गलती है, गलती तो है भाई। और इतना ही नहीं, आगे भी देखो, अभी यहीं पे रुके ना, देखो गाड़ियाँ आ रही ना, उन गाड़ियों के पास भी पोर्ट होले, देख लो। तो अभी हम आगे एक और जगह रुके हैं। ये देखो रास्ते की हालत, कई सारे पोर्ट होल है, लेकिन हम सबको रिकॉर्ड करें ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, घर पे जल्दी जाना है। लेकिन जितने हो सके उतने रिकॉर्ड करेंगे हम, इसलिए आप टेंशन बिल्कुल नहीं मत लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कहाँ है। हम एक और जगह पे रुक गए। ये देखो, इनकी गहराई देखो, यहाँ पे इतने गहरे हैं ना, अगर गाड़ी इनमें से स्पीड से जाए तो गिर जाएगा आदमी, और सामने तो पूरा रास्ता ही ख़राब है। देखो यहाँ पे भी पोर्ट होल है, और सामने से ट्रैक्टर आ रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रास्ता कितना ज़्यादा जानलेवा है। अभी हम हमारी जान को जोखिम में रखते हुए ठीक ठाक घर जाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से देख लीजिए, अभी यहाँ पे रुके, यहाँ पे भी पोर्ट होल है, वहाँ पे भी, ये भी। रास्ता नहीं, सिर्फ गड्ढे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। हम ऐसे जितने हो सके उतने ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे। आप लोगों ने 405 गिने तो 405 रिकॉर्ड। भाई इतना टाइम नहीं मेरे पास, अभी घर जाना है। अरे काश मेरे पास मोबाइल होल्डर होता यार बाइक को लगाने के लिए, या फिर कोई साथ होता तो पूरा रिकॉर्ड करते। लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, यहाँ पे भी हम रुके, रास्ते की हालत देखो। ये साइड से 100 मीटर तक या 50 मीटर तक रास्ता खराब, गाड़ी कैसे धीरे आ रही। और ये रास्ता इधर देखो, इधर आ रही है ना, वहाँ पे भी देखना कितने सारा गड्ढे, आदमी ठीक से चल भी नहीं सकता। ऐसा रास्ता इन्होंने बना के रखा है। और सही देखो, आदमी नीचे से आ रहा है। ये सब रास्ते की हालत हो गई है। ये देखो, ये गाड़ी जा रही, देखो देखो कैसा टर्न आ रहा है। अगर सामने से अगर कोई ओवरटेक करके आ रहा हो बाइक पे, तो उसका तो हालत ही ख़राब होना। गाइस, ये है वो मंदिर जो कि 500 या 600 साल पुराना है। 31 है, तो सोचा रास्ते में जाते समय अच्छे से दर्शन करके जाते हैं, और साथ ही आपको मंदिर के भी अच्छे से दर्शन करा देते हैं। आप मंदिर 500 या 600 साल पुराना है, ऐसा मैंने सुना है, और देखने से भी लगता है भाई कि आप सामने भी देख सकते हैं। यहाँ पे मंदिर के भाई दर्शन कर लेते हैं। ये एंट्रेंस, ऐसे अंदर जाना है हमें। घंटी बजा देते भाई हर बार की तरह।
तो गाइस यहाँ अंदर है शिवलिंग, देख सकते हैं अंदर एकदम गहराई में पूजा चल रही है। हम कुछ बोलेंगे नहीं अभी। तो गाइस हमने अभी दर्शन कर लिए भगवान जी के, तो काफ़ी मस्त है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आना यहाँ पे। पैठन से लेके शेवा के रास्ते में मिलता, घोटन नाम के एक गांव में। यहाँ से निकलते हैं घर के लिए और रास्ते के बीच में और ज़्यादा गड्ढे हैं, वो भी दिखाने आपको। रास्ते के बीच में एक और पोर्ट होल मिल गया क्या, यहीं पे था, गया था तब भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे। तो गाइस ये है रास्ते में गड्ढा, और इस गड्ढे को भरा गया है मिट्टी से ताकि हर कोई अच्छे से जा पाए। लेकिन देखो यहीं पे नहीं, यहाँ पे एक है, सामने जा रहे थोड़ी दूरी वहाँ पे भी एक है, और उसके आगे गए तो वहाँ पे भी एक है। तो हमने जो 405 पोर्ट होल गिने थे वो कोई झूठ बात नहीं है। अगर आपको ये बात झूठ लग रही हो तो मैं कहूँगा खुद आइए और यहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए। पूरे रास्ते को गिनने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कितने पोर्ट होल्स है पूरे रास्ते में। सिर्फ 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। उसके आगे तो हमारा पैठन का बाउंड्री शुरू हो जाती है, जहाँ पे सब कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी है, रास्ता भी काफ़ी अच्छा है। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से। पीछे से ट्रैक्टर आ रहा है, देख सकते हैं। इनसे काफ़ी दूर रहना पड़ता, इनका रिस्की काम है भाई। गाइस अभी तो मैं सोच में पड़ गया क्या करूँ। अगर पूरे पोर्ट होल दिखाने हैं तो मुझे सीधे शेवगांव से लेके पैठन तक बाउंड्री तक पैदल ही आना पड़ेगा, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं। फिर भी हम रुक गए। अब ये देख लो, ये रास्ते की हालत है। अभी देखिए यहाँ पे गिनूँ कैसे। इधर देख लो गाइस, ये बड़ा पोर्ट होल, आगे गए वहाँ पे भी पोर्ट होल। ये रास्ते की हालत है, ये देख लो, यहाँ पे भी गड्ढे। अब यहाँ से गाड़ी आ रही है ना, वहाँ पे भी गड्ढे। तो गाइस अभी हम रुकने वाले थे शूट से, लेकिन हमें रास्ते में देखो फिर से क्या मिल रहा है, वही चीज़, गड्ढा गड्ढा, हर जगह गड्ढा। ये देखो ट्रैक्टर की भी हालत ख़राब हो गई, यहाँ से जाते जाते आते आते। ये रास्ता कम सिर्फ गड्ढे ही है। इधर भी देख सकते हो, इधर गए, इधर दूर तक देखो सिर्फ गड्ढे गड्ढे हैं। आदमी साला गाड़ी चलाए तो चलाए कैसे। सामने कुछ हुआ है शायद से, देख सकते हो यहाँ पे शायद से कुछ चल रहा है। देखते क्या हुआ है। मैंने कहा था ये गड्ढे किसी न किसी की जान लेंगे ही, और देखो जाते समय हमें क्या देखने को मिल रहा है। अभी इन्हीं गड्ढों की वजह से यहाँ पे कोई गिर गया है। आप लोगों ने देख लिया, हम पूरे रास्ते यही कह रहे थे ये गड्ढे किसी न किसी की जान लेंगे, और देखो क्या हो गया। नहीं व्हिडिओ में नाही, मी आता नाही पुणे रस्त्यावर गड्डे मोजित आलो आहे। किती रस्त्याला गड्डे, भंगारवाणी रस्ता झालाय, जाताना नाही इतकं रिस्क होतं। सोडायला गेलो आईला मी गावी, सोडून वापस येतो तर येताना मला चला व्हिडिओ तरी बनवतो, लोकांना ते कळू द्या काय होते। तेच ना, इकडून येताना गड्डे, तिकडून येताना गड्डे, एक रस्ता छोटा, साईडला गाडी लावायला पण जागा नाही। छोकरे को पकड़ हेलो पकड़ो, क्या हो पकड़ो ऐसे पूरी पीछे भी ट्रैफिक हो रही है। तो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ पैठन की सरहद में। यहाँ से पैठन की सरहद शुरू होती, फिर इधर आप सीधे पैठन तक जाएंगे ना, तब भी आपको लगभग पूरे रास्ते में, यहाँ 10 किलोमीटर का रास्ता है, 1 या 2 पोर्ट होल होंगे, वो भी छोटे वाले। पीछे आप लोगों ने देखा जहाँ से पैठन की सरहद ख़त्म होती और शेवगांव की सरहद शुरू होती, वहाँ पे कितने ज़्यादा गड्ढे हैं। और हमने पूरे वीडियो में ये बताया था ये गड्ढा किसी न किसी की जान लेगा ही। तो आप लोगों ने इसका प्रूफ भी देख लिया वीडियो में। और वो एक्सीडेंट किसी और चीज़ से नहीं, सिर्फ गड्ढों की वजह से हुआ था। तो अभी मैं ये बात कहना चाहूँगा, जितनी जल्दी हो सके वो इस रास्ते को ठीक करें। शेवगांव के जो भी MLA है या फिर जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिनके अंडर ये सब रास्ते आते हैं, भाई कर दो, वरना इन ऐसे ख़राब रास्तों की वजह से कई सारे लोगों की जान जा सकती है।
तो भाई कुछ ज़्यादा कहना नहीं, अभी यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। हम खुद हैरान हैं क्योंकि बीच में आते समय हमारा भी एक्सीडेंट होने वाला था। अब ये वीडियो में डालूँ या ना डालूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि घर वाले अगर देख लिया तो परेशान हो जाते ना। तो चलिए अब यहाँ से घर की तरफ निकलते हैं। अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम पैठन की सरहद के अंदर है। गाइस आज के इस ब्लॉग को मुझे लगता है यहीं पे ख़त्म करना होगा, क्योंकि अभी जल्दी घर जाते हैं, घर के कुछ काम है इसलिए। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताते रहना। जी गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।